करने के लिए लिखित में अनुशासन मिलेगा। संत रामेश्वर दास ने अपर कलेक्टर अभि प्रसाद और निगम आयुक्त अंशु गुप्ता से कहा कि नर्मदा के साथ क्षिप्रा का उत्थान जरूरी है। क्षिप्रा मोक्षदायी नदी है, क्षिप्रा का अपना महत्व है, सरकार प्रशासन का सहयोग जरूरी है। हमें ये लिखित में अनुशासन मिल जाए कि कितने दिन में काम शुरू हो जाएगा और वह पूरा कब तक हो जाएगा। इसके बाद हम यहाँ से खुद ही उड़ जाएंगे। सरदर्शन साधु समाज के अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर दास महाराज की अगुवाई में हो रहे इस धरना प्रदर्शन में पंडा समिति विश्व हिंदू परिषद भी शामिल है। इस मामले में शहर के पंडे पुजारियों ने भी साधु संतों की इस मांग का समर्थन किया है। डॉक्टर रामेश्वर दास ने कहा, कान्हा नदी के दूषित जल को क्षिप्रा में नहीं मिलने दिया जाएगा। क्षिप्रा नदी को लेकर सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, पर इसका पानी फिर भी शुद्ध नहीं हुआ। उधर तराना के कांग्रेस विधायक महेश परमार भी धरने में शामिल हो गए। उन्होंने कहा, विधानसभा में क्षिप्रा को लेकर प्रश्न लगाया जाएगा। विधानसभा शुरू होते ही यह मामला विधानसभा में उठाया जाएगा। वहीं हम आपको बता दें, क्षिप्रा शुद्धिकरण को लेकर कई सालों से इस प्रकार की मांग उठाई जा रही है, लेकिन क्षिप्रा के अंदर कान्हा नदी का गंदा पानी मिलने के कारण हमेशा नहान पर्व के पहले इसकी आवाज़ उठाई जाती है और उसके बाद में फिर वही हाल हो जाते हैं। प्रशासनिक रूप से इस पर किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं किया जाता है, लेकिन अभी ताज़ा मामले में उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह ने क्षिप्रा नदी के त्रिवेणी घाट के पास में जहां खान नदी का पानी मिलने की संभावना बनती है, वहां पर एक डैम बनाने के निर्देश भी दिए हैं। आज तक संतों को उपेक्षित किया गया है। आज देखो, ये उज्जैन की जो पहचान है वो यहाँ की आध्यात्मिकता और धार्मिकता से है, यहाँ की प्राचीनता से, माँ क्षिप्रा से, बाबा महाकाल से है। और इसका अध्ययन साधु संत और ब्राह्मणों को होता है, इसका ज्ञान साधु संत और ब्राह्मणों को होता है। जब तक शासन प्रशासन साधु संतों के साथ बैठ करके चर्चा करके यहाँ के विषय में योजनाएं नहीं बनाएगा, तब तक वो योजनाएं सफल नहीं होंगी। जैसा कि महाराज जी ने बताया कि शासन ने पैसा भी लगाया, लेकिन उससे कोई सफलता हासिल नहीं हुई। और आज माँ क्षिप्रा को आप देख ही रहे हैं क्या स्थिति में माँ क्षिप्रा है, जिसे मोक्षदायिनी कहते हैं। आज इतने संत यहाँ पर बैठे हुए हैं, धरना दे रहे हैं। ये हम सब के लिए बहुत पीड़ादायक विषय है कि संत भारत में रहते हुए और वो भी अवंतिका में बैठ करके माँ क्षिप्रा के रक्षण के लिए, उनके संरक्षण के लिए धरना दे रहे हैं। इससे ज़्यादा पीड़ादायक और क्या हो सकता है। शासन प्रशासन के अधिकारी आए थे, उन्होंने तो उनका वो कर्तव्य है, निवेदन करेंगे आप उठ जाओ, लेकिन संतों ने संकल्प लिया है, शिव संकल्पम अस्तु की भावना को लेकर के, जब तक माँ क्षिप्रा के विषय को लेकर के कोई लिखित बड़ा आश्वासन नहीं मिलेगा, तब तक हम यहाँ से नहीं उठने वाले हैं। और आज प्रशासनिक अधिकारी आए थे, क्या बातें लेकर आए थे आपके पास? क्या प्रशासनिक अधिकारी कह रहे हैं कि धरना आप समाप्त कर दो, आपकी मांग हम आगे पहुंचा देंगे। हमारे समस्त साधु समाज का विचार ये है कि प्रशासन के तरफ से कोई भी व्यक्ति आए और वो जो हम चाह रहे हैं, क्षिप्रा जो है दूषित हो रही है, उसको बंद करने के लिए खुली नहर के बारे में, तो वो आके लिखित में आश्वासन दे, तब हम यहाँ से उठेंगे। अन्यथा हमारा धरना आंदोलन ये चलता रहेगा। आज अधिकारी आए थे, अधिकारियों से क्या बात की? भाई अधिकारी तो कह रहे हैं कि आप जो है हमारी तरफ देखकर ये धरना आंदोलन समाप्त कर दो, आपकी बात हम प्रशासन के सामने भेज देंगे। हमारा कहने का मतलब ये है कि प्रशासन के ऐसे तो कई आश्वासन दे चुके हैं, लेकिन वहाँ से कोई व्यक्ति आए है और लिखित में दे कि हम इतने दिन में कार्य प्रारंभ कर देंगे, तो हम बंद कर देंगे। 90 करोड़ की योजना बनाई थी, आज फिर उस योजना पे पलीना लग गया। 90 करोड़ नहीं, तो हमारा कहने का मतलब है कि 90 करोड़ जो लगाए थे, पाइपलाइन डाल के इन्होंने खान डाइवर्सन का काम किया था, तो वो सक्सेस नहीं हुई। तो जिसने खान नदी को डाइवर्सन करने के लिए पाइपलाइन डाली, उसी कंपनी से खुली नहर क्यों नहीं बनवाते? उसको पैसा देने की क्या जरूरत, जब वो सक्सेस ही नहीं हुई। तो भाई इंदौर का अगर ज्यादा पानी आ जाता है तो वो स्वयं ही ऊपर ओवरफ्लो होगा, कहाँ जाएगा? पाइप में तो एक लिमिटेड पानी जाएगा। तो उसके लिए खुली नहर के अलावा कोई चारा नहीं है। तो जब तक खुली नहर का ये प्रस्ताव नहीं भेजे और शुरुआत नहीं करे, तब तक हम बैठेंगे।